वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 2 फरवरी 2022 और 2 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। यूनियन बजट 2022 बिगेस्ट अनाउंसमेंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया केंद्रीय बजट 2022। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। उसके बाद देखेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज। उसके बाद देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है दोस्तों, एनपीसीआई ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह की घोषणा की। उसके बाद देखेंगे, टाटा समूह ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद देखेंगे, पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। उसके बाद देखेंगे जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर द्वारा लिखित ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक। उसके बाद देखेंगे, उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने जीता 2022 ओडिशा ओपन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, टाटा स्टील शतरंज 2022, मैग्नस कार्लसन ने बेफियानो कारुआना को हराया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सैमसंग ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ा। उसके बाद देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया केंद्रीय बजट 2022। यूनियन बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बार का बजट भी पिछली बार की तरह पेपरलेस बजट था और वित्त मंत्री ने संसद में पहले टैब पर बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विस के रोल आउट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी, 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा, डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत अन्य घोषणाएं की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, रक्षा मंत्री ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और चिकित्सा टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की थी। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप 1 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चेन्नई सुपर किंग बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज। चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और 210 से 225 करोड़ रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली सीएसके, जिसने पिछले साल दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता था, अब उसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट्स की तुलना में अधिक मार्केट कैप है। इंडिया सीमेंट्स का मार्केट कैप 6,869 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईसीजी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एनपीसीआई ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और यूपीआई पारिस्थितिक तंत्र ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत एनपीसीआई यूपीआई पारिस्थितिक तंत्र 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 12,100 करोड़ रुपए में उड़ीसा स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थित एक स्टील प्लांट है और लगातार घाटे के कारण मार्च 2020 में बंद हो गया था। इसकी क्षमता 1.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात निर्माण उद्यम के निजीकरण का पहला उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों,
प्रधानमंत्री मोदी ने 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की थीम सी द चेंज मेकर थी। नेक्स्ट है, पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट है, आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर द्वारा लिखित ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक। ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे पत्रकार आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने लिखा है। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एक ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे। यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर है। JKLF और HM के बीच खून से लथपथ प्रतिद्वंद्विता और छोटी तेज सर्किल स्ट्राइक ऑपरेशन खत्म, जिसने घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। नेक्स्ट है, उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने जीता 2022 ओडिशा ओपन। भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा ने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहला एकल खिताब जीतने के लिए हम वतन स्मिथ तोशनीवाल को 21-18, 21-11 से हराया। 14 वर्षीय उन्नति टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। पुरुष एकल में भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को 21-15, 14-21, 21-18 से हराकर विजेता बने। 2022 ओडिशा ओपन एक BWF सुपर 100 टूर्नामेंट है, जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टाटा स्टील शतरंज 2022 मैग्नस कार्लसन ने बेफियानो कारुआना को हराया। विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने विज्क ऑन जी नीदरलैंड में एक राउंड शेष रहते जीत हासिल कर ली। विश्व चैंपियन ने GM फैबियानो कारुआना को हराया और अब 2022 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में एक पूर्ण अंक से आगे है। यह उनकी 8वीं जीत थी, जो एक अनूठी उपलब्धि थी। एरिगैसी अर्जुन ने टाटा स्टील चैलेंजर्स जीता है। ऐसा करके उन्होंने अगले साल टाटा स्टील मास्टर्स में जगह बनाई। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 50वां संस्करण 13 से 29 जनवरी 2027 तक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सैमसंग ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ा। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई, जबकि इंटेल ने अपेक्षाकृत सपाट परिणाम पोस्ट किए। सैमसंग ने 2021 में एक मजबूत DRAM और DAND फ्लैश बाजार के प्रदर्शन के साथ नेतृत्व किया। सैमसंग ने भी इस साल लॉजिक चिप्स में ठोस गति देखी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारतीय संगीत से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे उन्हें योग से मिला है। दुर्गा जसराज और पंडित सारंग देव उस्ताद की गौरवशाली विरासत को जीवित रखते हैं। योग और भारतीय संगीत में मानव मन की गहराइयों को झकझोरने की क्षमता है और दुनिया इससे लाभान्वित होने का हकदार है। चलिए दोस्तों, समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे। पहले देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया केंद्रीय बजट 2022। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। उसके बाद देखिए, चेन्नई सुपर किंग बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज। उसके बाद देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, NPCI ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह की घोषणा की। उसके बाद देखिए, टाटा समूह ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। नेक्स्ट देखिए, PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। उसके बाद देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, RC गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा लिखित ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक। उसके बाद देखिए, उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने जीता 2022 ओडिशा ओपन। उसके बाद देखिए, टाटा स्टील शतरंज 2022 मैग्नस
कार्लसन ने बेफियानो कारुआना को हराया। उसके बाद देखिए सैमसंग ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।